ईमानदारी के साथ मैं बताऊं तो एक ही जगह उनका विकास दिखाई देता हुआ कब्रिस्तान की बाउंड्री में दिखाई देता है। और कब्रिस्तान की बाउंड्री का मतलब आपने देखा होगा, क्योंकि जिसको जो पसंद होता है वही तो करता है। जिनको जो पसंद होगा उनके समय में दंगे होते थे, उनके समय में फसाद होते थे, बेटियां असुरक्षित थी। 5 वर्ष पहले इस मुजफ्फरनगर की क्या स्थिति थी? न बेटी सुरक्षित थी, न माताएं सुरक्षित थी। केवल दंगों की आग और कर्फ्यू के कारण यहां का जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त था। हर व्यक्ति को घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और तुष्टीकरण की नीति ने कैराना और कांधला से प्लान भी करवा दिया था। भाइयों बहनों, जब मार्च 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, पहले जब 2013 में दंगे हुए थे, मैं पहला सांसद था जिसने संसद में मुजफ्फरनगर के दंगों के बारे में सरकार को घेरने का काम किया था। और समाजवादी पार्टी की सरकार और उनके मंत्रियों की ऐसी की तैसी वहां फेरने का कार्य किया था। भाइयों बहनों, मुजफ्फरनगर का दंगा सत्ता के संरक्षण में हुआ था और कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति उन दंगों को न भूल सकता है। और उन दंगों के कारण जिस सचिन और गौरव नाम के युवा को अपने आप को बलिदान करना पड़ा था, केवल इसलिए क्योंकि दोनों युवा बहन की रक्षा करने के लिए गए थे, बहन की रक्षा करने के लिए गए थे। कोई भी भाई जिसने अपनी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा है, अपनी बहन की रक्षा करेगा। और सचिन और गौरव जैसे वीरों ने भी यही कार्य करने के लिए वे गए थे कि भाई हमारी बहन को क्यों छेड़ते हो, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई। तब ये 2 लड़कों की जोड़ी कहां थी जो आज गुमराह करने के लिए आए हैं, सौहार्द स्थापित करने के लिए आए हैं, तब कहां थे? क्या गौरव और सचिन जाट नहीं थे क्या? जो सैकड़ों किसान यहां मारे गए थे कबाल में, और उसके बाद किसान पंचायत के दौरान जब फायर हुई थी, ब्रस्ट फायर हुई थी, क्या वे किसान जाट नहीं थे क्या? क्या ये दिल्ली में बैठा हुआ लड़का तब ये तमाशा देख नहीं रहा था क्या? सरकार में भागीदार बन करके और यहां पर यहां के नौजवानों को, यहां के बुजुर्गों को मरवा रहा था। और लखनऊ में बैठ करके समाजवादी पार्टी के मुखिया के रूप में, प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में श्री अखिलेश यादव ये सारा कार्य करवा रहे थे। लेकिन तब मुजफ्फरनगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इनको याद नहीं आ रहा था। भाइयों बहनों, मैं आज आपको यही याद दिलाने के लिए आया हूं। निर्दोष नौजवान मारे भी गए थे, निर्दोष किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी। और भाइयों बहनों, इन निर्दोष नागरिकों को फिर बाद में जब यहां पर बचाने के लिए आए थे संजीव बालियान, उमेश मलिक, सुरेश राणा, विक्रम सैनी, इन सभी लोगों को उठा करके जेल में बंद करके राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में बंद कर दिया था। इनकी गलती केवल ये थी, इन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी।